ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं आपके सामने, मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं अमेरिका और मैं ऑस्ट्रेलिया और मैं यूरोप। दोस्तों, we are going to start with a new lecture and that lecture number is 11. I am doing chapter number 1, that is Introduction to Financial Reporting, specifically for F3 Financial Accounting Knowledge Level students. And I will be devoting 20 lectures. बेटे मैं छोटे छोटे 10-10 मिनट के अब 20 lectures total, बेटे 10 तो कर ही चुके हैं, अब जितने भी लेक्चर्स हैं 5-5, 6-6, 10-10 मिनट के हैं, बट दे आर वेरी प्रीशियस फॉर यू। आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं ना बेटे, आज से जो लेक्चर्स, आज से आई एम डूइंग कंसेप्ट नंबर 6 एज पर माय नोट्स। मैंने आपको अपने नोट्स के हिसाब से कंसेप्ट नंबर 6 बताया है कि मैं इस तरह से कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। दिस इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय ASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और मैंने बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है बेटा इस पीपीटी में। होप यू हैव टेकन आउट द प्रिंट आउट फॉर दैट। द यूनिवर्स डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इट स्पीक्स फ्रीक्वेंसी। आप मन में जिस चीज को बार 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 करेंगे दोस्तों, वही होगा। बिकॉज ये दुनिया फ्रीक्वेंसी सुनती है बेटे, इंग्लिश, चाइनीज, जर्मन, हिंदी नहीं सुनती। तो आपको जो चाहिए उसके लिए पागल हो जाइए आप। तो मैंने आपके लिए आई हैव गिवन यू कंसेप्ट नंबर 6, and within concept 6 last we are doing from so many lectures that what are the conceptual framework and what are the points which I have to discuss in this. We have discussed the purpose of framework, objective of financial reporting, qualitative features of financial information, elements भी discuss किए, components discuss किए। बेटे लास्ट framework में concept आ रहा है accounting concepts, और मेरे favorite है बेटा ये। There are so many concepts, but मैं आपको in this chapter number 1 I will be discussing with beautiful 9 concepts, and then remaining I will be discussing with chapters जैसे duality, अलग अलग हम chapters में discuss करेंगे, but basic no concepts मैं आज इन्हीं lectures में discuss करूंगा in this chapter only. So I will be discussing with accounting concepts, और बेटे accounting concepts में I have prepared, मैंने ये सारी स्लाइड्स आपको दी भी हुई हैं और आपने इसका प्रिंट आउट भी निकाल लिया है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, बट दीज आर द अकाउंटिंग कंसेप्ट्स व्हिच आर गिवन इन द फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय ASB, IASB। बट मैं इसके साथ भी कुछ और 2-3 कंसेप्ट्स और भी बताऊंगा, एंड देन वी विल डिस्कस सम मोर इन द रेगुलर चैप्टर्स। तो आप बिल्कुल अपना रजिस्टर बाहर ओपन कर लें। कहानी किस्मत की, भूपेश आनंद की कहानी मुंह जबानी बेटे बिल्कुल स्टार्ट हो रही है। आप देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप सभी को। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी कंसेप्ट 6 में अभी कंप्लीट कर रहे हैं, एंड आई हैव स्टार्टेड विद द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ कंसेप्ट 6 because it has been divided into purpose, objective, qualitative features, elements, and then concepts. And I have discussed purpose, I have discussed objective, I have discussed qualitative features, I have discussed elements, I have discussed components. बेटे ये भूपेश आनंद है और आज स्टार्ट कर रहा है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। मैं आपको कंसेप्ट से पहले आपको ये बताना चाहता हूं दैट कंसेप्ट्स हैव डिफरेंट नेम्स। नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन इन दैट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे जनरली कंफ्यूज student in asking different forms. So firstly I should be aware of synonyms, that what I mean by concepts, whether it is equal to principle, whether it is equal to conventions, whether it is equal to general accepted accounting principles. तो बेटे बड़े सारे नाम हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के। अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं हम डिस्कस करेंगे। मैंने आज आपके सामने बड़ी सारी बातें रखनी है, अपनी कहानी शेयर करनी है। और आप जब बचपन से छोटे थे ना, बहुत छोटे थे, किंडरगार्टन स्कूल में जाते थे, वहीं से कहीं ना कहीं बेटे आपने कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना स्टार्ट किया, रूल्स को फॉलो किया, और आज इतने बड़े हो गए हैं आप आज भी अलग सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं। इट मीन्स
It means there are some principles, there are some rules, there are some thoughts, there are some ideas, there are some values, there are some ethics, there are some conventions जो time by time we have formulated them and we are adopting them to live in a society. बेटे हम सब घर में रहते हैं. I think in family we follow some principles कि सुबह कितने बजे उठना है, शाम को कितने बजे जाना है, रात को कितने बजे वापस आना है, क्या करना है, हेल्प कितनी करनी है पेरेंट्स की, क्या, all that we have the principle, we have the rules. बेटे आप ये बताइए जब आप छोटे से थे तो आप जब स्कूल में जाते थे, इन दैट स्कूल अगेन देयर आर सम प्रिंसिपल्स कि भाई आपको ऐसे करना है, टाइम पे आना है, रेगुलर करना है, पोलाइटली बोलना है, सबकी हेल्प करनी है, एंड यू हैव टू बी काम, यू हैव टू लिसन टू द टीचर. और आप काफी सारे रूल्स फॉलो करते थे, प्रिंसिपल्स फॉलो करते थे, एंड वी अज्यूम दैट यू विल फॉलो दैट. अजम्पशंस थी हमारी. अब आप ये बताइए, आप पढ़ रहे हैं और एक बड़ी सी बुक में छोटी सी बुक आपने रखी हुई है, स्टोरी बुक, बट पेरेंट्स क्या अज्यूम कर रहे हैं, पेरेंट्स क्या प्रिंसिपल, पेरेंट्स क्या थॉट्स है कि आप सच में ही ACCA नॉलेज लेवल को पढ़ रहे हैं, बट उसके बीच में आपने स्टोरी बुक रखी हुई है. बट माई एक्चुअल अजम्पशन इज दैट यू आर डूइंग दैट. बट ये दुनिया जो है ना अजम्पशंस पे चल रही है. आप कोई गेम देख लें, क्रिकेट गेम देखें, टेबल टेनिस देखें, लॉन्ग टेनिस देखें, लूडो देखें, सांप सीढ़ी देखें, एनीथिंग एनी टाइम इवन चेस को देखें, तो देयर आर सम रूल्स कि भाई हाथी सीधा चलेगा, ऊंट की चाल टेढ़ी होगी, घोड़ा ढाई की चाल चलेगा, वजीर कोई भी चाल चल सकता है एक्सेप्ट घोड़े की चाल. तो ये क्या है बेटे, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें उसको क्लोज करना पड़ेगा. इट शुड नॉट बी ओपन. ये ओपन नहीं होना चाहिए कि भाई जैसे मर्जी, जिसकी मर्जी, जो मर्जी सोच ले. नहीं बेटा, इट हैज टू बी क्लोज्ड. तो मैं आपको आज अकाउंट्स की बात बताने जा रहा हूं, मुंह जबानी. द पॉइंट इज what I want to say you that when I want to do accounts, when I want to prepare financial reports, when I will be following double entry system, when I will be preparing journal entries, when I will be preparing subsidiary books, prime entry books, and then ledger accounts, and then trial balance, and then financial statement. But इस पूरे process में we will assume some things. कुछ बातों को हम assume करेंगे. उन बातों को हम assumptions भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं, कन्वेंशंस भी कह सकते हैं, एक्सेप्टेड नॉर्म्स भी कह सकते हैं. देयर आर 8-9 नेम्स फॉर दैट. उसको देखेंगे. तो आप अपना क्लास रजिस्टर बेटा ओपन किया या बस मुझे सुनना स्टार्ट कर दिया? प्लीज अपना रजिस्टर ओपन करें और आप लिखें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, accounting principles. मैंने नाम लिखा. they are also named as accounting principles, they are also named as accounting assumptions, they are also named as accounting conventions, they are also named as accounting theory base. बेबी को बेस पसंद है. they are also named as general accepted accounting principles, they are also named as accounting postulates, they are also named as accounting modified principles. दुनिया बदल रही है ना, आपके थॉट्स भी तो धीरे धीरे बदल रहे हैं. आप जो जिस फैमिली में रहते हैं, जब आपके पेरेंट्स ने जो रूल्स बनाए हैं थोड़ा सा चेंज हो गए हैं क्योंकि जमाना बदल गया है. तो मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स. सो आई हैव डिफरेंट नेम फॉर दीज. आज के इस लेक्चर में मैं आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट का मीनिंग बताने वाला हूं और इनकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा. व्हाई देयर इज अ नीड एंड देन हाउ मेनी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर देयर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंसेप्ट एंड अ पॉलिसी. बेटे पॉलिसी मान लीजिए कंसेप्ट की एक छोटी सी बेबी है, स्मॉल बेबी ऑफ होल अकाउंटिंग कंसेप्ट. आज हम डिस्कस करेंगे. क्या बेटे आप सभी ने ये लिख लिया? बेटे लिखा. फर्स्ट पॉइंट लिखा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग दिस, अकाउंटिंग दिस, अकाउंटिंग दिस, अकाउंटिंग दिस. आइए मैं आपको अपनी कहानी में लेके चलता हूं. बेटे मेरी कहानी कुछ यहां से स्टार्ट होती है. आप बहुत छोटे से थे और आप स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया था, और जब आप स्कूल में जा रहे थे तो आपको अचानक एक दिन पता चला कि उसके तो कुछ रूल्स फॉलोज करने पड़ेंगे, टॉप क्लासरूम रूल्स. नाउ दीज आर द assumptions. जब आप उस क्लास में एंटर करेंगे, स्कूल में एंटर करेंगे, तो वी विल अज्यूम दैट कि आप ये फॉलो कर रहे हैं. क्या है बेटे? आइए देखें क्या है. बी ऑन टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ द डे एंड आफ्टर लंच और रिसेस ब्रेक्स. बी काइंड, पोलाइट एंड courteous to others, keep your hands and feet to yourself, be respectful of classmates. So these are the values, thoughts, ideas, rules जो आपको फॉलो करने पड़े. अब बेटे ये फॉलो करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे.
सिमिलरली मैं अगर आपको दूसरी बात दिखाऊं, आप देखिए एथिक्स की बात करें, हम पूरी दुनिया में, हम सोसाइटी में रहते हैं, आप एक सड़क क्रॉस कर रहे हैं और एक ब्लाइंड, एक ओल्ड एज पर्सन आपके साथ खड़ा हुआ है फॉर क्रॉसिंग दैट रेड लाइट, यू नो. So it is ethical, that it is a principle, that it is a social value, it is a rule, it is a moral value कि आप उस ओल्ड एल्डरली पर्सन की हेल्प करें. नो दीज आर द एथिक्स. ये बेटा लॉ में नहीं है, बट एज द टाइम पासिस बाय इनको हमने धीरे धीरे अपना एक लॉजिकली हमने इनको फ्रेम कर दिया. तो मेरा पॉइंट इज, द पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू इज दैट आज हम जो कर रहे हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, बेटे जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ तो ऐसा नहीं था कि उस दिन से कंसेप्ट से धीरे धीरे एज अ नीड कम्स वी हैव मॉडिफाइड आवरसेल्फ एंड वी हैव कम अप विद सो डिफरेंट ब्यूटीफुल अजम्पशंस, थॉट्स, आइडियाज, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स. अब आप देखिए आपके सामने मैंने क्रिकेट की एक गेम रखी है. आप सबने क्रिकेट का नाम सुना हुआ है. बेटे द साइज ऑफ द फील्ड ऑफ द गेम इज पिच इज 22 स्क्वायर यार्ड्स. आपको पता है जो पिच होती है क्रिकेट की, आप किसी भी कंट्री में जाकर प्ले करें, that pitch size is 22 square yards. There are 13 players. The ball size is defined, the bat size is defined, and all that, you know, we have assumed so many principles. Then only we can play a game, and that game is named as cricket. और धीरे धीरे in case some problem is there, we have modified those principles. आप देखिए ये पिच है आपके सामने बेटा, ये देखिए, this is a pitch size, this is a pitch size. सिमिलरली इफ आई सी टेबल टेनिस, बेटे ये टेबल, ये टेनिस, ये बॉल का नोटिफाइड अजम्पशन है दैट दिस वेट ऑफ बॉल शुड बी दिस, रैकेट शुड बी दिस. और इवन ये जो टेबल है बेटे टेबल टेनिस का, दैट हैज अ पर्टिकुलर अजम्पशन. तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं क्या बोल रहा है आज मास्टर. बेटे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आज आप जो भी हैं और बचपन से यहां तक आए, नाउ द पॉइंट इज you have followed some principles, you have followed some rules. Similarly while doing accounts, हम कुछ principles को follow करने वाले हैं, कुछ rules को follow करेंगे, कुछ ideas को रखेंगे, कुछ general accepted accounting principles को mind में रखेंगे, gaps को. तो बेटे आज का ये जो लेक्चर है मैंने आपको मीनिंग बताने के लिए बताया दैट व्हाट आई मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अब आप ये बताइए, देयर इज अ जापानीज कंपनी, देयर इज अ चाइनीज कंपनी, देयर इज अ अमेरिकन कंपनी, एंड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन नाउ यू नो देयर इज द कंसेप्ट ऑफ यूरो इश्यूज, जीडीआरस, एफसीसीबीज. एक रिलायंस इंडस्ट्री अमेरिका में जाके कैसे इशू लेकर आ सकती है? बिकॉज पब्लिक हैज ट्रस्ट इन दैट. तो बेटे उस ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए जो इंडियन अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, Indian accounting procedures, Indian accounting principles, that should match with, you know, global principles, global methods, global assumptions, global conventions. How I can compare? आज हम बात करते हैं this world is flat, this world is very short. So my financial reports, my statements which I am communicating to my public at large, to the society at large, to the government at large, to the users at large, that should have some common features so that an American can study, so that a Chinese if he want to invest he can invest, a Pakistani can invest. बेटे जब तक उसमें common principles नहीं होंगे, common thoughts नहीं होंगी, common rules नहीं होंगे, common procedures हम follow नहीं करेंगे, कॉमन डिस्क्लोजर्स नहीं होंगे, कॉमन अजम्पशंस नहीं होंगी, वी कैन नॉट डू अकाउंट्स. तो आज का ये जो लेक्चर नंबर 11 है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इफ यू वांट टू बिकम ग्लोबल, आप बात करते हैं ना ACCA की, आप ये बताइए आप 120 कंट्रीज में कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज दीज कंसेप्ट्स जो आप पढ़ रहे हैं अकाउंट्स में, ACCA में, दीज आर वर्ल्ड वाइड कॉमन कंसेप्ट्स. तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, आज हम उसको डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर दोस प्रिंसिपल्स जो हमें डिस्कस करने हैं. आइए दोस्त थोड़ा सा लिखेंगे. आई विल बी राइटिंग डाउन समथिंग दैट व्हाट आई मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अब आप देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नाम दे दीजिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट 8 नाम बताएं. मैंने जस्ट ऐसी असम्पशन लिख दिया, आप कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं. उसके बाद वाली बात जरूर लिखनी है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी. आप वहां लिख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया, liberalization, Japanese company, Reliance Industries wants to come with a public issue in America. So in order to maintain that uniformity, स्कूल में सभी बच्चे एक ही ड्रेस पहन के आते हैं, uniformity and
कंसिस्टेंसी, सेम, ऐसा नहीं है कि आप हर रोज नई ड्रेस पहन के जाएंगे, रेगुलर सेम बेसिस में, ऑल यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, किसमें, इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। बेटे शाही पनीर को आप बनाएंगे और उसको प्रेजेंट जो करेंगे, दैट शुड हैव सेम यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, रूल्स। So those are named as accounting concepts. तो पहली बात मैंने ये क्लियर किया, because I will be doing concept number 6 and in that conceptual framework of financial reporting, within that I am discussing the last point and within that last accounting concept is there. So my duty is you should know what is the meaning of accounting concepts. तो बेटे पहली बात concept समझ आ गया। कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, रूल्स हैं, थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं जो हम वर्ल्ड वाइड अकाउंट्स में फॉलो करते हैं, सो दैट इट कैन कंपेयर, वी कैन कंपेयर। ठीक है जी। अब कितने कंसेप्ट्स हैं बेटे, कंसेप्ट तो 15-20 हैं, रेगुलरली नए नए आ रहे हैं, बट मैंने आज इन चैप्टर 1 में मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ढूंढे हैं जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में तो है ही, प्लस 1-2 मैंने ऐड किए हैं। बाकी सभी इसके अलावा भी जो कंसेप्ट्स हैं आई विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम चैप्टर 3। बेटे चैप्टर 3 में जब हम डबल एंट्री की बात करेंगे, डुअलिटी की बात करेंगे, आई विल बी डिस्कसिंग सम मोर कंसेप्ट, बट बेसिक कंसेप्ट्स आपको पहले समझने हैं। चैप्टर 3 में भी जाने के लिए यू शुड नो सम बेसिक असम्पशंस। वो लिखेंगे बेटे बिजनेस एंटिटी असम्पशन। अब ऊपर आपने असम्पशन लिखी दी है, जस्ट नाम लिख दीजिए, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, अक्रूवल के साथ ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। एक बच्चा कहता है सर हाँ हमने 11th में पढ़े थे, बेटे लिखने हैं आपको, मैं फिर कह रहा हूं बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड सीधी हो, टेबल में चेयर में बैठ के पढ़ेंगे, नोट करेंगे, हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे। आप देखिए मैं एक एक चीज आपके लिए हाईलाइट करके रखता हूं। अक्रूवल, प्रूडेंस, प्रूडेंस का दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म। जैसे आपका घर का नाम है बंटी, बाहर का नाम है रवि, घर में आपको बंटी बुलाते हैं, तो देयर आर 2 नेम्स फॉर प्रूडेंस, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये जो मैंने दूसरे रंग से लिखे ना पिंक कलर से, ये आपको फ्रेमवर्क में नहीं दिए, बट आई विल नो डाउट, मेरे को चैप्टर 3 में डिस्कस कर रही थे, तो मुझे लगा ये 2 कंसेप्ट भी यहां पर ही मुझे कराने चाहिए, सो दैट आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। बेटे अकाउंटिंग पीरियड एंड मनी मेजरमेंट, पैसा पैसा करती है। तो मैं आपको 9 कंसेप्ट्स कराने वाला हूं। कंसेप्ट्स का मीनिंग मैंने बता दिया है, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, प्रूडेंस, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, अकाउंटिंग पीरियड, मनी मेजरमेंट। इसके बाद मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में, आज तो मैं कोई कंसेप्ट नहीं कराऊंगा, जस्ट टुडेज लेक्चर इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ पॉलिसी। मैंने कहा कंसेप्ट होते हैं बेटे कि आपको मैचिंग कंसेप्ट है, आपको डेप्रिसिएशन डेबिट करना है, एंड डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड से भी फॉलो कर सकते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस से कर सकते हैं, डबल डिक्लाइनिंग मेथड से कर सकते हैं। नाउ योर मैनेजमेंट इज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर मेथड फ्रॉम दोज डिफरेंट चॉइसेस। तो एक चॉइस आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा जो चॉइस आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चॉइस को हम बोलते हैं कि दैट योर मैनेजमेंट इज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर मेथड, अ पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉर डेबिटिंग डेप्रिसिएशन। नो व्हाट इज डेप्रिसिएशन चैप्टर 3 में क्लियर होगा, और मेरे आप बेसिक के 0 लेक्चर्स अटेंड करें। दैट इज नेम्ड एज अकाउंटिंग पॉलिसी। मैं रिपीट करूंगा सर, I repeat, when I say that the concept is it should be, you know, this account, this expenditure should be debited. Or when I say inventory, आप ये बताइए इन्वेंट्री को हम करंट एसेट्स में शो करते हैं, आपको दिखाया था, बट इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स, यू नो, कॉस्ट फ्लो मेथड्स, FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज, एंड योर कंपनी फॉर योर प्रोडक्ट यू आर फॉलोइंग अ FIFO मेथड which you think that it is appropriate for your company. So I am going for that, the method which I am going, that is FIFO. उस मेथड को अडॉप्ट करने का नाम है अकाउंटिंग पॉलिसी। इसका मतलब मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी है कि मैं अपनी इन्वेंट्री को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से वैल्यू करूंगा। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट एक ब्रॉड वे है। अकाउंटिंग पॉलिसी, कई बार आपको चॉइसेस मिलती हैं और आप उस चॉइस में से कोई पर्टिकुलर चॉइस को अडॉप्ट करते हैं, दैट इज नेम्ड एज अकाउंटिंग पॉलिसी। तो लिखेंगे आर स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, कस्टमाइज्ड प्रिंसिपल्स स्पेसिफिकली फॉर दैट एंटिटी एंड प्रोसीजर्स इंप्लीमेंटेड बाय मैनेजमेंट।
which are used to prepare financial statements। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने रिपीट करता हूं, अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखना बेटे आपके स्टडी मटेरियल में भी नहीं है, कैप्लन बीबीबी में नहीं दिया, एक्सप्लेन नहीं किया, ये भुवेश आनंद जो आपको दे रहा है, प्लीज नोट डाउन करें। आर स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स इंप्लीमेंटेड बाय मैनेजमेंट ऑफ कंपनी विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने कंपोनेंट्स बता दिए थे। अकाउंटिंग पॉलिसीज इंक्लूड्स, अब है क्या, मेथड्स हैं, वैल्यूएशन मेथड्स हैं, मेजरमेंट मेथड्स हैं, बिकॉज समटाइम्स standards, international standards, international financial reporting standards, accounting standards, Indian standards, they give us a choice that you can go for this or this or this. So the choice which we are following for particular product or a particular industry, because I think that this is appropriate for my company, I will say that is accounting policy. तो आपको समझ आया अकाउंटिंग कंसेप्ट और पॉलिसी में डिफरेंस। बेटा लेक्चर 11 है, मैं लेक्चर 12 से पता क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले लेक्चर 12 में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। लेक्चर 13 में मैं क्या करूंगा, आई विल बी डिस्कसिंग गोइंग कंसर्न। एक लेक्चर में एक, और बड़ा प्यारे रियल लाइफ के एग्जांपल दे रहा हूं, तभी मैंने कहा आप ये लेक्चर जरूर अटेंड करें। अक्रूवल कंसेप्ट, बड़ा प्यारे एग्जांपल्स आई हैव। प्रूडेंस कंसेप्ट, इसका मतलब मैं सभी लेक्चर्स में एक अलग अलग कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। इसका मतलब देयर आर 9 कंसेप्ट जो मैं अभी यहां डिस्कस करूंगा, और ये 11th लेक्चर है। इट मींस टोटल लेक्चर्स 20 होंगे, 20 होंगे बेटे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और आपको 20 के 20 अटेंड करने हैं, नोट करना है। इफ यू वांट टू पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड यू वांट टू क्लियर इन योर एग्जामिनेशन एंड इफ यू वांट टू रिलेट द थिंग्स इन रियल लाइफ, आप देखिए जिस तरह से मैं रिलेशनशिप दे रहा हूं, आप YouTube के कोई भी लेक्चर चेक कर लीजिए, कोई इस तरह से रिलेशनशिप नहीं दे रहा। बेटा ये प्यार है, मैं टाइम लगा रहा हूं। इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।